नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। सावधान, जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काउंसलिंग में भी आया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, 2 से 3% ऐसे लोग जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं बोलते हैं, और हो भी सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और किसी ट्विन फ्लेम से आपकी बात हो रही है जो कि खुद ही लो एनर्जी में है, ओके, किसी ग्रुप से आप मिले हो या किसी चैट में आप मिले हो या फिर किसी कमेंट बॉक्स में आप मिले हो, तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहना। आपकी ग्रोथ होती है तो वो इंसान जिसे आप अपना फ्रेंड समझ रहे हो, ओके, उसे बता रहे हो, तो वो जलना शुरू कर देता है। ओके, और वो फिर गालियाँ देना शुरू कर देता है। ये केस मेरे पास लगभग बहुत सारे आए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है और ये केस मेरे काउंसलिंग में भी आया है, इसलिए बता रही हूँ मैं। अगर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो तो गलती से भी किसी ट्विन फ्लेम को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की गलती मत करना, क्योंकि वो आपसे जलेगा, वो आपको नेगेटिव बोलेगा, वो आपको बुरा भला बोलेगा। वो आपका फ्रेंड नहीं है, बल्कि आपको आपकी जर्नी से रोकने के लिए आया है। आपकी ग्रोथ देखकर उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो भी इनर वर्क करते हो, आप बताते हो कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अगर आप ये बता रहे हो कि आपकी डीएम से बात हुई, ओके, ये केस आया इसलिए मैं बता रही हूँ, तो जो व्यूवर हैं उन्होंने उस इंसान को बताया कि मेरी उससे बात हुई, तो उसने उसे गाली देना शुरू कर दिया कि ऐसा है वैसा है, बहुत ज़्यादा। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपकी ग्रोथ से उससे प्रॉब्लम हो रही है। 2 से 3% ऐसे लोग हैं जो आपको गालियाँ देंगे, जो बहुत बदतमीज़ी करेंगे। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर उनकी कुंडलिनी ऊपर की तरफ आती है, ओके, फिर वापस नीचे आती है, क्योंकि ऊपर जा रही है तो ग्रोथ होगी, नीचे आ रही है तो उनके चक्रा के ब्लॉकेजेस जो होते हैं, जो भी निगेटिविटी उनके चक्रा में फंसी पड़ी है, वो सरफेस पर आती है। तो वो क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि अपने इशू को रिलीज़ कैसे करते हैं, कि बैठकर अपनी निगेटिविटी को कॉपी पेन में लिखो, रिलीज़ करो। वो क्या करते हैं, जिससे दोस्ती रखते हैं या फिर किसी मेंटोर के वीडियो में जाते हैं और वहाँ गाली गलौज देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, और जब उनको रिज़ल्ट मिलना शुरू होता है उनकी बदतमीज़ी का, तो वो ये बताते हैं कि डिवाइन का ऑर्डर है। ओके, तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गंदगी मचा रहे हैं। ओके, अगर डिवाइन का यही काम होता कि वो बस गालियाँ ही दिलवाते, बदतमीज़ी ही करवाते, तो मेरी या आपकी या दुनिया में इतने सारे लोगों की अवेकनिंग नहीं होती। वैसी ही ज़िंदगी होती अननेचुरल वाली, नेचुरल वाली ज़िंदगी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। ओके, ये डिवाइन का नहीं होता काम। डिवाइन का काम है आपके ब्लॉकेजेस को सरफेस पर लाना। तो जो आपकी निगेटिविटी होती है वो सरफेस पर आती है। आपकी बातों से पता चलता है कि आप कितने हील हो। अगर आप गालियाँ दे रहे हो, बदतमीज़ी कर रहे हो, बहुत बुरा होगा ये वो, ये सारे शब्द बोल रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी खुद की लाइफ की वॉट लगी हुई है। ओके, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती तो हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते, पॉजिटिव बातें करते ही नहीं, नेगेटिव ही बातें करते। बहुत सारे लोग हैं जो चैनल बना के सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं कि रीयूनियन तो होता नहीं है, मत करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये सब करते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन हमारे केस में उल्टा है। ओके, हमारे केस में नेचुरल प्रोसेस हो रहा है। डिवाइन जो चाहते हैं वो हमारे साथ हो रहा है, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल रहा है। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही लग रहा है, हर चीज़ हो रही है। और अगर हमें लग रहा है कि हम निगेटिव हैं तो डिवाइन हमें साइन देते हैं कि बेटा कहाँ काम करना है। ड्रीम में वो हमें गाइड कर देते हैं कि बेटा यहाँ काम करना है आपको। ओके, कोई कमी होती है तो सरफेस पर आ जाती है। ओके, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप बता रहे हो कि मेरे अंदर ये निगेटिविटी, नहीं, आप ये बता रहे हो कि आप कैसे हो। जो स्क्रीन में इमेज चल रही है ना, उस इमेज को अच्छे से पढ़ना। ओके, और जो लोग ऐसे लोगों से जुड़े हैं, ओके, जो कह रहे हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और आप उनसे अपनी बातें शेयर कर रहे हो और वो आपका मजाक बना रहे हैं या बुरा भला आपको बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट बंद करो। ये लोग आपको जर्नी में नीचे खींचने के लिए आते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि ये डीमन के वश में रहते हैं। इनकी चक्रा की जो निगेटिविटी है वो इतनी सरफेस पर आती है, जो बहुत ही बैड तरीके से बोलते हैं और कहते हैं डिवाइन का ऑर्डर है।
डिवाइन का ऑर्डर नहीं होता है ये। अगर भगवान को इतना ही बुरा बनाना रहता तो वो भगवान बनाते ही नहीं, हमें ही नहीं बनाते, स्पिरिचुअलिटी की खोज ही नहीं होती। तो इन चीज़ों को समझो। गौतम बुद्धा की कहानी अच्छे से देख लेना, तब आप उन चीज़ों को फॉलो करना। मैंने गौतम बुद्धा की सीरीज़ देखी, वो फॉलो की, प्लस मैंने शिव शक्ति की सीरीज़ देखी, वो फॉलो की। ग्रोथ मेरी ऐसी ही हुई, मैंने पॉजिटिव चीज़ों को पहले ही रखा, और मेरी मम्मा ने पहले ही मुझे सिखाया था कि खुद को प्राइवेट रखना है। ओके, तो मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राइवेट रखा है। आप भी प्राइवेट रखो, क्योंकि अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करना है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस हाँ मैंने कुछ चीज़ें हवा में फेंकी और उन चीज़ों को लोग पकड़ लिए। ओके, क्योंकि मुझे पता था कि कौन कैसा है, कौन किस पानी में है, क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है वो हमको बता देती है कि कौन किस पानी में है। आपके बातों से, आपके नेचर से, आपके बिहेवियर पैटर्न से, आपके इंटेंशन से पता चलता है कि आप कैसे हो। ओके, तो डिवाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। मैंने अपने आँखों से देखा है, जिनकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, देवी आ जाती है, जो भी साधना उन्होंने की है वो देवी आती है, लेकिन वापस जब कुंडलिनी नीचे बैठती है तो वो गालियाँ देना शुरू कर देती हैं, बदतमीज़ी करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनके खुद के चक्रा में जो निगेटिविटी फंसी है वो सरफेस पर आती है। तो मैंने अपने आँखों से देखा ऐसे लोगों को। ओके, तो जो मुझे कमेंट कर रहा है मैं उसे भी बताना चाहूँगी कि मुझे बुद्धू ना समझे, क्योंकि मैंने बचपन से अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है और बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन हूँ। ओके, तो जो आप कमेंट करते हो अच्छी बातें करो, आपकी खुद की कर्मा है। ये चीज़ तो पता होगी ना कि जो डिवाइन के बच्चों को परेशान करता है, फिर डिवाइन उसके कर्मों का फल उसे ज़रूर देते हैं। तो ये तो पता ही होगा, नहीं पता तो पढ़ लेना, वेद पढ़ लेना, गीता जाके पढ़ लेना। ओके, रामायण की चौपाई पढ़ लेना, तब थोड़ा अक्ल खुलेगी। सिर्फ ऊपर की तरफ कुंडली नहीं आ रही है और कह रहे हो कि सामने वाले में निगेटिविटी नहीं, मैं आपका मिरर हूँ, दुनिया आपका मिरर होता है। ओके, तो अगर आप मुझे कुछ बुरा बोल रहे हो तो वो आप खुद को बोल रहे हो। अगर आप पूरी दुनिया में अपने ईश्वर को नहीं देख पा रहे हो ना, तो आपकी ये कमी है। ओके, अगर आप दुनिया में अपने ईश्वर को देखते हो ना, हर एक इंसान में ईश्वर को देखते हो ना, तो आप किसी को गालियाँ नहीं देते, बदतमीज़ी नहीं करते, क्योंकि आप भगवान को कभी गालियाँ नहीं देते, प्यार करते हो। ओके, हर किसी से प्यार करते हो। तो प्यार का मतलब ये नहीं होता कि जो निगेटिव इंसान है हम उनसे जुड़े रहें। प्यार का मतलब ये होता है कि यार वो मेरे लिए भी सही नहीं है, प्यार तब भी है। ओके, प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। प्यार उससे भी है जो निगेटिव है, प्यार वो है जो चोर उचक्का है उससे भी है, पर चोर उचक्का है तो क्या हम उसके साथ मिल जाएं? नहीं, वो गलत है, मतलब गलत है। जो बदतमीज़ी कर रहा है, बुरा कर रहा है, प्यार उससे भी है, लेकिन उसकी बदतमीज़ी, उसकी गंदगी हम अपने साथ नहीं ले सकते, क्योंकि सोल सिर्फ और सिर्फ पीस चाहती है, लव चाहती है, हैप्पीनेस चाहती है। तो हमें सोल की हैप्पीनेस देखना है। आप दुनिया को सिखाने नहीं आए हो, लिख कर रख लो। आप पहले खुद को सिखाओ, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल विजडम रखो, रियलाइजेशंस रखो और अंडरस्टैंडिंग रखो कि आपको खुद की ग्रोथ पर फोकस करना है, खुद में क्या कमी है वो देखना है। आप दुनिया को आईना दिखाने नहीं आए हो, आप खुद को देखो, क्योंकि दुनिया आपका ही आईना है। आप जैसी हरकतें करोगे आपको बदले में वैसे ही रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो हम जैसी एक्टिविटी करते हैं हमें वैसा ही रिफ्लेक्शन मिलता है। रिफ्लेक्शन की बात आई है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मेरी जो काउंसलिंग आई उसमें वो चीज़ें रिपीट हो रही थी उनकी लाइफ में। तो उस काउंसलिंग में ये समझ में आया कि वो चीज़ वो खुद ही रिपीट करती थी और अब उनकी 3D में रिपीट हो रही है। तो जो वो पहले अपनी लाइफ में रिपीट करती थी अब 3D में रिपीट हो रही है, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो समझो कि हमें सिर्फ खुद पर सुधार करना है। मिरर एक्सरसाइज करो, सेट ऑफ वर्क करो। दुनिया को सुधारने नहीं आए हो, बल्कि आप दुनिया को सुधारने के चक्कर में खुद की कर्मा को इतना ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो कि आप कर्मा क्लीन करते करते थक जाओगे। ये मत सोचो कि किसी को बुरा बोलने से डिवाइन का ऑर्डर होता है। डिवाइन का ऑर्डर अगर यही होता तो कोई स्पिरिचुअलिटी में नहीं होता। डिवाइन ने पीस और लव और हैप्पीनेस बनाया है।
डिवाइन चाहते हैं कि अपने अंदर के क्रोध को शांत करो, अपने अंदर की गंदगी को शांत करो, ना कि बैठकर अब दुनिया का ठेका लो कि तुम अपने अंदर ये कमी को ठीक करो, वो कमी को ठीक करो। वो आपके अंदर है। अगर आप दूसरों को सिखा रहे हो वो आपके अंदर है। आपने कबीर के दोहे तो पढ़े होंगे ना, उसमें एक दोहा बहुत ज़्यादा फेमस है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। तो हम दुनिया में बुराई ढूंढने जाते हैं तो हमें सिर्फ बुराई ही दिखेगी, लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो याद रखना, आपके अंदर की गंदगी आप देखते हो, कोई बुरा नहीं होता है, बल्कि आप खुद गंदगी में होते हो तो आपकी नज़र वैसी हो जाती है। आप ये मत सोचना बहुत बुरा होता है, ये होता है, ये सारे जो वर्ड आप कहते हो ना, लिटरली आप इन चीज़ों में ही फंसे रहते हो। अगर आप हमारी रियलिटी लाइफ में आओगे ना, तब देखना कि हमारे एक एक वर्ड में डिवाइन होते हैं, हमारी एक एक सांसों में अफर्मेशंस होते हैं, और वो अफर्मेशन हम डेली फील करते हैं, अपने आप को फील कराते हैं, उस मोमेंट में रहते हैं। क्योंकि हमें पास्ट में तो जीना नहीं है, फ्यूचर में तो जीना नहीं है, प्रेजेंट में जीना है। तो प्रेजेंट में हम खुद की हैप्पीनेस की तरफ ध्यान देते हैं। तो आपके जितने बैड कमेंट आते हैं ना, वो बहुत हर्टफुल होते हैं, लेकिन हाँ, मुझे पता होता है कि मैंने ये सब डिवाइन को सरेंडर कर दिया, तो फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। मेरी खुद की सोल मुझे गाइड करती है कि इनके पीछे अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि इनके पास खाली टाइम होता है। ये खुद तो कुछ कर नहीं पाते, तो दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे लोग मिलेंगे, ओके, ऐसे निगेटिव पर्सन मिलेंगे ही मिलेंगे, पर हम क्या इन निगेटिव पर्सन वालों को सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते, क्योंकि इनका खुद का व्यक्तित्व भी डाउन पड़ा हुआ है। तो ये कैसे दूसरों की ग्रोथ देख पाएंगे, है ना? तो कोशिश करना कभी भी ऐसे निगेटिव वालों से बिल्कुल कनेक्ट मत हो। वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं बोल रहे हैं और उनकी वाइब्रेशन डाउन है, बिल्कुल भी ऐसे लोगों से कनेक्ट मत करना, क्योंकि वो आपको रोकने का प्रयास ही करेंगे। आपका फोकस सिर्फ इनर वर्क पे रहना चाहिए, अपने डिवाइन पर रहना चाहिए, खुद पर रहना चाहिए। बाकी जाने दो यार, आप सबको छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आप किसी को नहीं सुधार सकते, क्योंकि आप सिर्फ आईना देख रहे हो। अगर आप माता पिता भाई बहन दुनिया में किसी को भी देख रहे हो, सिर्फ आईना देख रहे हो। आप जैसे सोचोगे सामने वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके? तो आप जैसा सोचोगे बस वही चीज़ें आप देखोगे, ओके? आईने में आप अपने आप को ही देखते हो ना, तो आप दूसरे व्यक्ति में आप खुद को ही देखोगे। सोल रिफ्लेक्शन की बात मैं ऐसे ही नहीं कहती, ये वाकई में होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, ओके? तो अब अपनी जर्नी पे फोकस करो, किसी को भी दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कोई बुरा कमेंट करता है किसी भी मेंटोर के कमेंट में, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग एक ऑप्शन यूज़ करना, हाइड यूज़र को, तो वो ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। फिर उसके बाद यूट्यूब उनके खिलाफ़ जो भी एक्शन लेना चाहता है वो ले लेता है, ओके? तो बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, गंदगी फैलाने वालों को छोड़ दो, उनको उन्हीं की दुनिया में छोड़ दो। जिनको अपने ऊपर काम करना है वो खुद पर काम करता है, दुनिया पे काम नहीं करता। दुनिया तो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगी, वो जैसा चाहता है वैसे ही चेंज होगी, लेकिन वो अच्छा चाहेगा तो अच्छा होगी, बुरा चाहेगा तो बुरा होगी, ओके? चलिए, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।